तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा जो शेड्यूल है क्लास का, वो एक दिन पहले ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑलरेडी बता दिया जाता है। दोस्तों जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, वो टॉपिक रहेगा आज आपका कंफर्ट डिवाइसेस। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कंफर्ट डिवाइसेस है क्या, कौन कौन सी कंफर्ट डिवाइसेस होती है, इनका कहाँ यूज होता है, और इसके साथ में मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी बताऊंगा कि कौन सी कंफर्ट डिवाइस जो है वो कैसी दिखती है, साथ में इनके यूज के साथ में है। दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो कृपया जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पे, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साइड में उसके बेल आइकन भी है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे टिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, वैकेंसी अलर्ट से, जॉब से अपडेट्स और अदर हमारी जानकारी आपको हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है कंफर्ट डिवाइसेस। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं कंफर्ट डिवाइसेस की बात करूं तो अपना जो कंफर्ट डिवाइसेस है ये एक ऐसी डिवाइसेस होती है, कैसी मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जो पेशेंट को दोस्तों क्या पहुंचाती है, कंफर्ट प्रदान करती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसी मैकेनिकल डिवाइसेस जो पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे कंफर्ट प्रोवाइड करे, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंफर्ट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये मोस्ट कॉमन हम हॉस्पिटल्स में यूज लेते हैं और होम केयर सेटिंग्स में भी यूज हम ले सकते हैं, कंफर्ट डिवाइस यूज ले सकते हैं ताकि पेशेंट हमारा कंफर्ट पोजीशन ले सके, रिलीफ पेन हो सके, या फिर पेशेंट को हमारा जो है एक अच्छी पोजीशन के साथ में पेशेंट हमारा कंफर्ट पोजीशन में लेट सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने कंफर्ट पोजीशन की बात करूं तो कंफर्ट डिवाइसेस के साथ में तो सबसे पहली अपनी हो जाती है, जो पहली कंफर्ट डिवाइस है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे पिलो। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों यहाँ पे पिलो। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे यूज की बात करूं तो पिलो आप कहाँ यूज ले सकते हैं, used to relieve पेन। यहाँ पे दोस्तों पेन को रिलीव करने के लिए अपन पिलो का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे used to positioning the clients, या फिर यूज टू पोजिशन द इंडिविजुअल, या पेशेंट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेशेंट को या फिर इंडिविजुअल को यहाँ पे रिलीफ पेन कराने के लिए पिलो आप दे सकते हो। साथ में यूज टू पोजीशन द इंडिविजुअल, अगर पोजीशन चेंज करानी है तो हम यहाँ पे पिलो का यूज कर सकते हैं। पिलो के बारे में दोस्तों यहाँ पे सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसकी फोटो पुटअप कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके का यहाँ पे पिलो होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके का पिलो होता है जो कि किसमें आपको पेन जो है वो रिलीव करने में और साथ में पेशेंट को क्या है यहाँ पे पोजीशनिंग देने में काम में आता है। तो और अगर आप यहाँ पे बात कर लें तो सपोर्ट्स पार्ट ऑफ बॉडी, सपोर्ट्स पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट को यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए किसका हम यूज करते हैं, पिलो का यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे इसके यूज, आप इनको लिख सकते हैं। बाकी का जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ वो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, वो पॉसी फुट गार्ड के बारे में बताऊंगा। अब मैं दोस्तों अगर अपने नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो रहेगा पॉसी फुट गार्ड के बारे में। तो पॉसी फुट गार्ड क्या होता है वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। सेकंड क्या है हमारा, पॉसी फुट गार्ड। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आप इसका यहाँ पे फोटो देख लीजिए कि किस तरीके का होता है पॉसी फुट गार्ड। ये इस तरीके का यहाँ पे पॉसी फुट गार्ड होता है। फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसका जो है दोस्तों यूज ये हम कहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉसी फुट गार्ड बोलते हैं। दोस्तों मैं इसके यूज की बात करूं, प्रमोट सर्कुलेशन अराउंड फुट। ये क्या सर्कुलेशन दोस्तों यहाँ पे प्रमोट करता है। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे
prevent from foot drop, or next prevent from heel अल्सर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोट सर्कुलेशन अराउंड फुट के अराउंड, यहाँ पे सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, फुट ड्रॉप का होने से बचाता है, ये प्रिवेंट करता है, और यहाँ पे दोस्तों हील अल्सर ना हो उससे भी क्या प्रिवेंट करता है। तो ये सेकंड वाला हमारा प्रिवेंट फ्रॉम फुट ड्रॉप, इसमें यहाँ पे आप इस डबल स्टार मार्किंग करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुट ड्रॉप को बचाने के लिए कौन सा कंफर्ट डिवाइस यूज करते हैं, तो वो है पॉसी फुट गार्ड। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं जो अपना नेक्स्ट है उसके बारे में। दोस्तों अब हम नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो अपना तीसरे नंबर का है, वो है हमारा ट्रोकेंटर रोल। तो ट्रोकेंटर रोल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कहाँ इसका यूज आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसकी इमेज जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ट्रोकेंटर रोल किस तरीके से यूज लेते हैं। तो थर्ड हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल, तो इसकी जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे अभी फोटो देख सकते हैं कि जो ट्रोकेंटर रोल है, ये यहाँ पे पेशेंट के जो आपका एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग, उन दोनों को यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन से यहाँ पे बचाता है। और ये क्या है दोस्तों, थिक कॉटन ब्लैंकेट्स और टॉवल का यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि कहाँ पे प्लेस करते हैं, हमारे यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ इलियम है उसके मिड थाई को करते हैं, ताकि हमारा जो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप है वो ना हो पाए। ठीक है, तो मैं इसको, आप फोटो आपने देखी ली होगी, फिर मैं आपका इसका यूज लिख देता हूं। तो इसका एक यूज है दोस्तों यहाँ पे, टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग्स। इसको भी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार मार्किंग करके लिखना है कि आपको कौन सा डिवाइस है जो प्रिवेंट करेगा एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्किंग करके आपका आंसर आएगा ट्रोकेंटर रोल। इसका दोस्तों आपको फोटो भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं और ये किस काम में यहाँ पे आता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि ट्रोकेंटर रोल किस काम में आता है और इसका फोटो जो है वो क्या है। इसको नोट करने के बाद अपन जो चलेंगे अपना नेक्स्ट है फुट बोर्ड के बारे में। तो अब जो अपना नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे फुट बोर्ड। तो नेक्स्ट फोर्थ वाला अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसका यूज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्थ वाला अपना हो जाएगा यहाँ पे फुट बोर्ड। तो सबसे पहले आप क्या इसकी इमेज देख लो कि ये किस तरीके का होता है। तो फुटबोर्ड दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो और बाकी का आप देख पा रहे हैं कि फुटबोर्ड कैसा होता है, और यहाँ पे इसका जो यूज है दोस्तों वो कैसे लिया जाता है। तो इसमें कहाँ यूज होगा इसका, यहाँ पे प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट को प्रिवेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूं, यूज्ड टू प्रिवेंट प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट। ठीक है, इसको भी दोस्तों आपको क्या यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिवेंट प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फीट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कंफर्ट डिवाइस यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे फुट बोर्ड को। ठीक है, तो इसका ये भी इसका एक यूज है, इसको आप यूज को लिख लो। फिर अपना जो नेक्स्ट है वो अपन चलते हैं सैंड बैग के बारे में। तो अपना नेक्स्ट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सैंड बैग। तो सैंड बैग किस तरीके का होता है दोस्तों वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। जो हमारा नेक्स्ट है सैंड बैग। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए कि सैंड बैग जो है वो किस तरीके का, जैसे कि आपने दोस्तों यहाँ पे देख लिया सैंड बैग कैसा होता है, और इसका यूज है यूज इन एप्लीकेशन provide pressure on bleeding part।
जहां से आपका ये ब्लीडिंग हो रही होगी, अगर आपको पता है कि कहीं से भी बॉडी पार्ट के ऊपर से कहीं भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही हो, अगर वहां पे अपन प्रेशर पुट कर देते हैं ना, तो ब्लीडिंग जो है दोस्तों वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सैंडबैग क्या है, सैंडबैग मिट्टी से भरा हुआ एक बैग है, आपने फोटो देख ली होगी। तो इसको अपन क्या, ब्लीडिंग जहां से हो रही है उस पार्ट पे आप रख देंगे, तो उस जगह से क्या है, प्रेशर पड़ेगा और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। एक और इसका यूज है दोस्तों यहाँ पे, immobilize the fracture part। ठीक है दोस्तों, इमोबलाइज यानी कि आपको ये भी पता है कि अगर सबसे पहले आपको प्राइमरी क्या करना है, अगर फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी पार्ट में, तो आपको उस पार्ट को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, यानी कि आपको मोबिलाइज नहीं करना है, आपको इमोबलाइज करना है उस पार्ट को। तो किसी पार्ट को इमोबलाइज करते हैं, फ्रैक्चर पार्ट को, तो अपन किसका यूज करते हैं, सैंडबैग का यूज करते हैं, जैसा कि आपने फोटो में देख लिया। और बाकी का आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अपन चलेंगे अपना जो नेक्स्ट है हैंड रोल के बारे में। तो अपना दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारे यहाँ पे हैंड रोल। इसका भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फोटो बताऊंगा कि किस तरीके का यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, हैंड रोल। ठीक है, तो हैंड रोल यहाँ पे मैं आपको जैसे फोटो दिखा रहा हूँ, इस तरीके का यहाँ पे दोस्तों ये हैंड रोल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसका अगर मैं यूज भी, आपको पता है कि ये फोल्डिंग, आपके वॉश क्लोथ का दोस्तों ये फोल्डिंग होता है। ठीक है, इसको हाफ रोलिंग करते हैं, तो इसके बाद में आप कहाँ पे अगेंस्ट आपका पाम के सरफेस ऑफ हैंड पे इसको क्या है, पुट कर देंगे। ठीक है, बाकी का ये यूज में कहाँ था, जैसे कि आप देख रहे हैं हैंड रोल कहाँ यूज आता है, वो मैं आपको आगे इसमें लिख देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया, तो इसका यूज कहाँ है, fingers slightly in fixed position or thumb slightly in abducted। ठीक है, तो यहां पे और कर लीजिएगा, मेंटेन, टू मेंटेन फिंगर स्लाइटली इन फिक्स पोजीशन, टू मेंटेन थंब स्लाइटली इन एबडक्टेड। सो आपको पता है कि मेंटेन केस करता है, फिंगर्स को स्लाइटली फिक्स पोजीशन में करके ये रखता है। उसके साथ में ही यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो थंब है, यहाँ पे ये क्या करता है, अबडक्टेड। मैं आपको इसका ऑलरेडी बता देता हूँ, एडक्टेड और अबडक्टेड यहाँ पे होता क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एडक्टेड मतलब ऐड होना और एबडक्टेड मतलब दूर जाना। तो जैसे मेरा ये हाथ है, तो अगर हाथ को मैं अपने पास में लाऊंगा तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये कहलाएगा एडक्टेड, क्योंकि ये पास में आ रहा है, ऐड हो रहा है। और दूर जाएगा तो दोस्तों क्या कहलाएगा, अबडक्टेड। तो थंब को क्या है दोस्तों, थोड़ा स्लाइटली क्या है, दूर करके रखता है। कौन, हमारा हैंड रोल जो है वो। ये 6 नंबर का दोस्तों हमारा क्या है, कंफर्ट डिवाइस, जैसे कि आपने फोटो में यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इसके बाद अपन इसको नोट डाउन करने के बाद इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है उसके बारे में चलेंगे, जो कि हमारा हैंड रेस्ट स्प्लिंट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हैंड रेस्ट स्प्लिंट हमारा 7 नंबर का वो हो जाएगा। तो इसकी भी मैं फोटो दिखाऊंगा दोस्तों आपको कि किस तरीके का होता है और इसका यूज जो है दोस्तों वो कहाँ पे अपन लिया जाता है। तो हमारा 7 नंबर का हैंड रेस्ट स्प्लिंट, तो दोस्तों एक प्रकार का ये स्प्लिंट है। इसकी यहाँ पे मैं फोटो आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हैंड रेस्ट स्प्लिंट है, और इसका दोस्तों यहाँ पे क्या यूज रहता है कि यहाँ पे जो भी पीपल है उसको क्या है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रदान करेगा। जब भी पेनफुल, स्वेलन और वीक जॉइंट वाली जो कंडीशन होगी उसमें यहाँ पे प्रदान करेगा। ये है हमारा दोस्तों हैंड रेस्ट स्प्लिंट। तो इसका यूज कहाँ हो जाएगा दोस्तों, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू पेनफुल, swollen और
वीक ज्वाइंट्स अराउंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। तो फिर ये कहाँ यूज आएगा दोस्तों, हैंड रेस्ट स्प्लिंट। यहाँ पे प्रोटेक्शन और सपोर्ट दोनों दोस्तों आपको प्रदान करेगा जो हमारा स्प्लिंट है, हैंड रेस्ट स्प्लिंट। और कहाँ पे अगर पेनफुल है, स्वेलन है और वीक जॉइंट है तो उनके अराउंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे अपना क्या है दोस्तों, ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रदान करेगा। कौन सा, हैंड रेस्ट स्प्लिंट। ठीक है, तो जैसा आपको आपने यहाँ पे फोटो देखा था इसका, इसके बाद अपन नोट डाउन करने के बाद अपन चलेंगे जो अपना नेक्स्ट है ट्रेपेजिस बार। जो ट्रेपेज बार है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अपन उसकी डिस्कस बात करेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों हमारा जो 8 नंबर का, वो है ट्रेपेज बार। ट्रेपेज बार की दोस्तों मैं यहाँ पे फोटो दिखाऊंगा और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर पेशेंट को दोस्तों यहाँ पे बेड से व्हीलचेयर पे शिफ्ट करना है तो यहाँ पे आप कौन सा जो है कंफर्ट डिवाइस वो यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 8 नंबर का है ट्रेपेज बार। तो इसमें आप पहले इसका फोटो देख लीजिए दोस्तों, ये इस प्रकार का आपको पेशेंट भी दिख रहा होगा और साथ में आपको ये ट्रेपेज बार जो डिवाइस है वो भी दिख रहा होगा। आपको पता चल रहा होगा कि इसमें जो पेशेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे उस ट्रेपेज बार को यूज कर रहा है कि अपन अपना जो अपर एक्सट्रीमिटीज है उसको होल्ड करके यहाँ पे अगर बेड से पेशेंट को चेयर पे भी शिफ्ट कराना है तो अपन इस प्रकार का जो कंफर्ट डिवाइस है ट्रेपेज बार उसको अपन यूज करते हैं। तो अपन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रेपेज बार जो है वो इस तरीके से यूज होता है पेशेंट के लिए। बाकी अगर मैं दोस्तों इसके आगे अगर यूज की बात करूं तो यूज मैं आपको बता देता हूं लिख के। तो इसका दोस्तों यहाँ पे कहाँ यूज होता है, अपर आर्म स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में, और साथ में कहाँ यूज होता है इसका, टू ट्रांसफर the patient from bed to chair। और इसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेशेंट ट्रांसफर डिवाइस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रेपेज बार का फोटो आपको कई कार्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपसे ये क्या कौन सा कंफर्ट डिवाइस है, तो आपको कौन सा बताना है, ट्रेपेज बार बताना है, जैसे कि आपने इसमें फोटो में मैंने आपको इसमें बता दिया था। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पे 9th नंबर का वो है बेड ब्लॉक्स। 9th नंबर का कौन सा हमारा, बेड ब्लॉक्स। तो इसकी मैं दोस्तों फोटो दिखाऊंगा और इसको यूज बताऊंगा कि अपन कहाँ यूज लेते हैं। तो 9th नंबर का क्या है, बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स दोस्तों आप नाम से पता कर पा रहे होंगे कि बेड ब्लॉक कौन सा होता है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि बेड ब्लॉक जो है वो इस तरीके का होता है कि यहाँ पे अपन पेशेंट के हेड साइड और आपके फुट साइड भी इसको यहाँ पे लगा सकते हैं बेड के नीचे, ताकि पेशेंट को जो है वो यहाँ पे बेड को एलिवेट कर सके, चाहे वो हेड साइड से हो या फिर बैक साइड से या फिर लेग साइड से हो, दोनों अपन इसको क्या है प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि इस तरीके से अपन यहाँ पे इस कंफर्ट डिवाइस को यूज कर सकते हैं बेड के नीचे लगा के। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे इसके यूज की बात करूं तो यूज की बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, रेज हेड एंड फुट एंड ऑफ बेड। तो बेड को दोस्तों यहाँ पे हेड साइड से या फुट साइड से अपन उसको क्या है रेज यहाँ पे करवा देते हैं, और टू प्रोवाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। अब तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कुछ बेड इस तरीके के आ गए हैं कि यहाँ पे आप ऑलरेडी बटन दबा के जो है पेशेंट का हेड साइड और लेग साइड जो है वो एलिवेट या रेस करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले जमाने पहले भी आप इसमें जब ये नहीं थे बेड्स इस प्रकार के, तो कुछ हॉस्पिटल्स में अभी भी ये यूज हो रहा है कि बेड ब्लॉक यहाँ पे बेड ब्लॉक जो है वो हेड साइड या फिर लेग साइड पुट कर देते हैं, ताकि जो बेड है वो हेड साइड से अप हो जाता है और लेग साइड से अप हो जाता है। तो इसमें टेंडलबर्ग और दोस्तों रिवर्स टेंडलबर्ग दोनों पोजीशन अपन इसमें दे सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों 9th नंबर का बेड ब्लॉक्स। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलेंगे इसके नेक्स्ट बारे में जो कि अपना है 10th नंबर का, वो है हमारा बैक रेस्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट
कंफर्ट डिवाइस अपने लिए देखा जाएगा। तो हमारे दोस्तों यहाँ पे 10th नंबर का है वो क्या है, हमारा यहाँ पे बैक रेस्ट है। और इसका हम यहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज है, कौन से पेशेंट में दोस्तों हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे 10th नंबर का हो गया यहाँ पे बैक रेस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये बैक रेस्ट है, इसके आप ये फोटो देख सकते हैं कि बैक रेस्ट हमारे कौन से पेशेंट पे यूज लेता है। तो बैक रेस्ट आप देख रहे हैं कि पेशेंट के बैक साइड में कंफर्ट डिवाइसेस यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे बैक रेस्ट उस पेशेंट में लेंगे जो कि दोस्तों हमारा कार्डियक पेशेंट है, और उसके जो रिड्यूस कराना है उसके वर्कलोड, हार्ट के वर्कलोड को उस पर ले सकते हैं। या किसी पेशेंट को दोस्तों यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, डिस्पनिया हो रही हो, एंड आपका अस्थमेटिक पेशेंट है, उसमें अपन ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इसका यूज लिख देता हूं, रिलीफ डिस्पनिया इन अस्थमेटिक पेशेंट। डिस्पनिया क्या होता है दोस्तों, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दोस्तों जिस भी पेशेंट को यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही हो, उसको अपन क्या है बैक रेस्ट प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यूज्ड इन कार्डियक पेशेंट टू रिड्यूस द वर्क लोड ऑन हार्ट पे दोस्तों यहाँ पे वर्कलोड कम पड़े, तो उसके लिए अपन यहाँ पे ये बैक रेस्ट का जो दोस्तों कंफर्ट डिवाइस यूज ले सकते हैं। या फिर जिस यहाँ पे पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, अस्थमेटिक दोस्तों अस्थमा का पेशेंट हो, उसको अपन बैक रेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 10th नंबर का हमारा बैक रेस्ट था। इसके बाद अपन चलेंगे जो हमारा 11 नंबर का है एयर एंड वाटर मैट्रेस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाता है 11 नंबर का एयर एंड वाटर मैट्रेस। दोस्तों यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट देखने को आपको मिलेगा कि एयर एंड वाटर मैट्रेस जो है अपन कहाँ यूज लेते हैं और कौन से पेशेंट में यूज लेते हैं, और किससे प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एयर एंड वाटर मैट्रेस जो है वो यूज लेते हैं। तो हमारा 11th नंबर का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11th नंबर का एयर एंड वाटर मैट्रेस। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस, यहाँ पे आप दोनों की यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस जो है वो कहाँ पे यूज लेते हैं, कौन से पेशेंट में यूज अपन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों आपने कि एयर एंड वाटर मैट्रेस अपन यहाँ पे किस पेशेंट में यूज ले सकते हैं। तो मैं अगर इसका यूजेस के बारे में भी बात करूं तो प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन पेशेंट एट रिस्क। दोस्तों जो यहाँ पे लंबे समय तक दोस्तों अगर यहाँ पे कोई कोमाटोज पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है दोस्तों, तो वो क्या है उस पेशेंट के लिए अपन यहाँ पे एयर एंड वाटर मैट्रेस जो है वो यूज कर सकते हैं, ताकि किससे बचा जा सके, प्रेशर अल्सर। और इसी को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं बेड सोर, या फिर दोस्तों अपन इसी को अपन क्या बोलते हैं डेकुबाइटिस अल्सर, डेकुबाइटिस अल्सर या बेड सोर या फिर प्रेशर सोल। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन एयर एंड वाटर मैट्रेस का यूज कर लेते हैं, जैसा कि आपने इसमें फोटो में देख लिया है। इसके बाद में दोस्तों अपन चलेंगे जो अपना नेक्स्ट है जो 12th नंबर का, वो चलेंगे अपन बेड बोर्ड्स के बारे में। तो बेड बोर्ड्स अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। 12th नंबर का अपन जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बेड बोर्ड्स। तो बेड बोर्ड दोस्तों कहाँ पे यूज होता है और कैसे दिखता है वो अपन यहाँ पे अपन इसमें फोटो में देख लेते हैं कि बेड बोर्ड दोस्तों वो कौन से होते हैं। तो हमारा 12th नंबर का है वो हो जाएगा बेड बोर्ड्स। तो आप सबसे पहले इनकी फोटोज देख लीजिए कि ये है दोस्तों यहाँ पे अपना बेड बोर्ड्स के आप जिस तरीके से देख रहे हैं, और इसका यूज जो दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका फोटो देख लीजिए कि ये इस तरीके के दोस्तों बेड बोर्ड्स होते हैं। तो ये दोस्तों कहाँ यूज होते हैं, आप जैसे इसको देख रहे हो कि किसी में अगर दोस्तों बैक की डिफिकल्टीज होती है किसी पर्सन में, उसको अपन यूज करवा सकते हैं। या फिर दोस्तों चेस्ट कंप्रेशन देते हैं ना सीपीआर के दौरान, सीपीआर के ऑलरेडी मैंने आपको क्लास बता दी है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं ऑलरेडी हमारी क्लासेस में। तो यहाँ पर सीपीआर के दौरान दोस्तों इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम ये बेड बोर्ड्स का यूज करते हैं, ताकि जो हमारी सरफेस है वो फ्लैट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है।
तो इसका दोस्तों यूज हो जाएगा ट्रीट पर्सन विद बैक डिफिकल्टीज और टू प्रोवाइड effectiveness in CPR। तो बैड बोर्ड्स मैंने आपको बता दिया, कोई पर्सन बैक की डिफिकल्टीज है वहां यूज करेंगे। और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जब सीपीआर दे रहे हो अपन किसी पेशेंट को, तो यहाँ पे बैड बोर्ड्स का यूज लेते हैं ताकि वो एकदम सरफेस पे आप अच्छे से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ सके और अच्छे से आप दोस्तों यहाँ पे सीपीआर दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा जो 12 नंबर का जो है वो बैड बोर्ड था। बाकी आप यहां लिख लेंगे इफेक्टिवनेस दोस्तों किस में, चेस्ट कंप्रेशन के दौरान, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं के दौरान आपकी इफेक्टिवनेस को अपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 12 नंबर का बैड बोर्ड्स। अब अपन चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अपने जो 13 नंबर का है बैड क्रेडल। तो दोस्तों बैड क्रेडल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, इसकी फोटो आपके नोटशीट में भी वो पूछी गई है कि ये है दोस्तों बैड क्रेडल, तो ये कौन से पेशेंट में अपन यूज करते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपको कि अगर कोई बर्न का पेशेंट है तो उसमें अपन कौन सा कंफर्ट डिवाइस यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं अपना जो 30 नंबर का बैड क्रेडल। तो इसको दोस्तों आप सबसे पहले फोटो देख लीजिए कि इस तरीके का आपका जो है बेड क्रेडल होता है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शीट और ब्लैंकेट को यहाँ पे जाके टच ना हो या फिर रब ना हो लेग्स और फीट में, या फिर प्रेशर ना पड़े लिनन का पेशेंट के ऊपर, तो उसमें अपन क्या है दोस्तों इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप बेड क्रेडल को यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका दोस्तों मैं यूज बता देता हूं। प्रेशर फ्रॉम लिनन, प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम लिनन, या फिर दोस्तों आपको ये प्रेशर जो है वो लिनन का पेशेंट के ऊपर ना पड़े। अगर पेशेंट की दोस्तों यहाँ पे अगर बर्न होके आया कोई पेशेंट, उसका प्रेशर दोस्तों यहाँ पे लिनन का पेशेंट के ऊपर ना पड़े, या फिर उसकी स्किन जो है दोस्तों यहाँ पे रब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, कंफर्ट डिवाइस बेड क्रेडल यूज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे फोटो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अपन चलेंगे दोस्तों यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट है वो वेज पिलो के बारे में। तो यहाँ पे मैं दोस्तों लिख लेता हूं कि यहाँ पे वेज पिलो वो किस तरीके की होती है। वेज पिलो, तो इसका भी आप लोग यहाँ पे फोटो देख लीजिए कि वेज पिलो जो है वो किस तरीके की होती है। तो वेज पिलो इस तरीके की होती है, अपने यहाँ पे किस तरीके का होता है दोस्तों, एक ट्रायंगुलर पिलो होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये क्या करेगा, लेग के दोस्तों जो अबडक्शन को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो मेंटेन द लेग अबडक्शन, और तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेंटेन लेग अबडक्शन। और कैसा दोस्तों होता है ये यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में दोस्तों यहाँ पे ये होता है, कौन सा, वेज पिलो। दोस्तों आपने 14 का यहाँ पे आपके कंफर्ट डिवाइसेस आपने यहाँ पे देख चुके हैं, साथ में उनका फोटो आपने देखा, साथ में आपके कहाँ ये यूज होते हैं वो आपने यहाँ पे देखा। दोस्तों यहाँ तक थी हमारी जो वीडियो थी वो हमारी कंफर्ट डिवाइसेस के ऊपर यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक जरूर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा कि आपको ये फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके की लगती है, क्या चीज का आपको इसमें कंटेंट की कमी है। सारा कंटेंट हमने आपको यहाँ पे प्रदान करने की कोशिश की। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप और लोगों तक भी शेयर करिएगा, अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वो ले सकें और अपने अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से पढ़ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें ताकि वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने नंबर जो है रैंक अच्छी ला सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अपना गवर्नमेंट जॉब ले सकें। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, साथ में बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन, अपकमिंग वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आप हमारे G20 ट्यूब चैनल के माध्यम से लेते रहे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।